हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑटो लॉगिन बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस ऐप का सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो फ्रेंड्स देखो, ये लॉगिन स्क्रीन पे मैंने आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन कर दिया। तो लॉगिन होने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और वो लॉग आउट वाला बटन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी इस ऐप को बंद कर दिया और दोबारा से इस ऐप को रन करूँगा। तो जब रन करूंगा तो देखो डायरेक्टली ये सेकंड पेज पे जाएगा, क्योंकि हमने लॉगिन जब किया था तो उसको ऑटो लॉगिन लगा रखा था। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली लॉगिन हुआ पड़ा था। ठीक है, अब लॉग आउट करके मैं दोबारा से ऐप को रन करूंगा तो देखो लॉगिन वाली पेज पे जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि पहले वो लॉगिन पे हमारा डेटा सेव हो रहा है और लॉग आउट पे डेटा क्लियर हो रहा है। तो करते स्टार्ट हेलो अपनी फ्रेंड्स। वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे ऑटो लॉगिन के लिए। तो ऑटो लॉगिन के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूं कि इसका यूज़ क्यों करना है और कैसे होता है। ठीक है, ऑटो लॉगिन क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, उस पर हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने आईडी पासवर्ड डाला, उसका लॉगिन किया और हमारा लॉगिन करने के बाद कहाँ चला गया, हमारा सेकंड पेज पे चला गया। ठीक है, मेन एक्टिविटी में चला गया। लेकिन जब हम उस ऐप को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि दोबारा से हमको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा जाता है उस लॉगिन। तो क्या करते हैं कि जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो लॉगिन वाला पेज फिर से खुल जाता है और दोबारा से हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है और फिर से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब कि यार झंझट वाला काम था कि बार बार लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो फिर लॉगिन करो। ठीक है, तो ऑटो लॉगिन का यहाँ पे क्या फ़ायदा ये बताता हूँ। ऑटो लॉगिन में क्या होएगा कि जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपने आईडी पासवर्ड डाला, तो क्या होएगा कि वो ऑटो लॉगिन क्या करता है कि आपका आईडी और पासवर्ड को एक मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, उस मेमोरी में स्टोर कर लेगा तो जब आप लॉगिन करोगे तो मेन एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप उस ऐप को बंद कर देते हो और थोड़ी देर बाद फिर से चलाते हो तो इस बार क्या होगा कि जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को ओपन किया तो क्या होगा कि डायरेक्टली वो लॉगिन वाला पेज क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली उस मेमोरी में से, जिस मेमोरी में हमने आईडी पासवर्ड स्टोर किया था लास्ट टाइम, तो उस मेमोरी में से वो आईडी पासवर्ड उठाएगा और अपने आप लॉगिन करके हमको डायरेक्टली मेन एक्टिविटी में ले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हमको मेन एक्टिविटी में चला जाएगा बजाय कि लॉगिन पेज पे जाने के। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा कि कैसे हमने ऑटो लॉगिन लगाना है अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे और हम XML फाइल में पहले उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन में मैंने क्या बनाना है, दो मैं फील्ड बना लूँगा, एक आईडी के लिए और एक पासवर्ड के लिए। दो एडिट टेक्स्ट बना लूँगा और एक बटन लगा लूँगा लॉगिन के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैं जल्दी से बना देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसका डिज़ाइन जल्दी से बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक लॉगिन टेक्स्ट लिख दिया। ये है मेरा एडिट टेक्स्ट जिसमें मेरा ईमेल की आईडी आएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला एडिट टेक्स्ट बनाया मैंने, वो है पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो पासवर्ड का ये आ गया। उसके बाद ये एक बटन लगाया है जो है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने बना दी है मेन। ठीक है, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और ये हमारा लॉगिन बटन। ठीक है, इसके क्लिक पे क्या होगा कि लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा फर्स्ट पेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक XML का जो डिज़ाइन है वो तो बन गया। ठीक है, अब ये था हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। ये मैंने जो हमारा लॉगिन वाला पेज है उसको मैंने दे दिया फर्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब इस एक्टिविटी से बाद हम सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे। लॉगिन करने के बाद वो जाएंगे हम सेकंड एक्टिविटी में। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी में पहले तो हम उसको डिफाइन कर लेते हैं जो हमने एडिट टेक्स्ट लगाए हुए हैं। तो एडिट टेक्स्ट मैंने लगाया था कौन सा, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड। ठीक है, और एक लगाया था बटन का नाम दिया था, आईडी दी थी मैंने लॉगिन। ठीक है, और अब इसको नीचे फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर देते हैं। ईमेल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.email। वैसे ही करते हैं हम पासवर्ड के लिए, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.password। ठीक है, एक लॉगिन बटन के लिए भी कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी इक्वल टू r.id.login। ठीक है, ये हो गया काम।
अब ये जो लॉगिन वाला बटन है इस पे हम लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू। तो ये हमारा लग गया लॉगिन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लग गया। ठीक है, तो इतना काम ये तो था बेसिक सा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ही पता होगी। तो अभी हमने बेसिक काम किया है। अब जो काम होएगा वो होएगा मेन चीज़, जो हम जहाँ पे हमने शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे ऑटो लॉगिन के लिए। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझना आप। वीडियो अगर आपको समझ में ना आई तो बार बार रिपीट करके देख लेना। अगर उसके बाद भी ना समझ आए तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं लॉगिन से पहले एक बनाऊंगा फाइनल कीवर्ड लगा के शेयर्ड प्रेफरेंस, सॉरी फाइनल शेयर्ड प्रेफरेंस आपने पढ़ा होगा। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है? ये भी एक मेमोरी टाइप होता है कि इसके अंदर हम स्टैटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कि उसको टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। तो लॉगिन ऑटो लॉगिन के लिए ये काफ़ी यूजेबल होता है शेयर्ड प्रेफरेंस। इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। अब यहाँ पे पहले स्ट्रिंग नेम बोला तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। सपोज मैंने डाल दिया डेटा, ठीक है, कोमा, और यहाँ पे इंट मोड। अब ये मोड कौन सा डालना है? मोड हम यहाँ पे डालेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट। ठीक है, ये ढूंढ लेते हैं, अभी यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट, ये रहा। ठीक है, तो मैंने प्राइवेट कर दिया मोड को और ये लगा दिया सेमीकोलन। तो ये लाइन का मतलब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ किया, जो कि एक मेमोरी टाइप होता है और इसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करना है। तो डेटा जो होएगा वो इस प्राइवेट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लॉगिन के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। लॉगिन के अंदर क्या करना है कि जैसे हमने लॉगिन बटन क्लिक किया ना, तो लॉगिन बटन में क्या होएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही हमने लॉगिन बटन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आईडी और पासवर्ड की वैल्यू को वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगा। तो इसका मतलब कि लॉगिन के बटन के क्लिक करने पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि आईडी और पासवर्ड को अपने शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर देना और उसके बाद उसको फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर। तो एडिटर का मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया एडिटर। ठीक, इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि इस एडिटर में ही सारी वैल्यू को स्टोर करेंगे हम। ठीक है, तो ये एडिटर एक तरह का क्या होगा कि इसी के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे जो आईडी और पासवर्ड है। तो उसी एडिटर का यूज़ करेंगे हम, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डालेंगे स्ट्रिंग एस। तो यहाँ पे मैंने ईमेल बना दिया, एक ईमेल नाम का ये बना दिया। उसके बाद हम ईमेल की वैल्यू को फैच करेंगे। तो ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो मैंने एडिटर में क्या डाला, ईमेल डाला, इस ईमेल के अंदर क्या आ गया, ये ईमेल की वैल्यू आ गई सारी। ईमेल की जो वैल्यू मैंने गेट करी है, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू को मैंने इस ईमेल के अंदर स्टोर कर दिया। ये एक तरह का एक समझ लो एक वेरिएबल है जो भी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम एडिटर यूज़ करेंगे डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे अब मैं डालूंगा पासवर्ड के लिए। पासवर्ड एक बनाया मैंने फील्ड, और इसके अंदर अब हम पासवर्ड की वैल्यू उठाएंगे, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, एडिटर डॉट कमिट। कमिट में क्या होगा कि ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगाना जरूरी है। अगर ये लाइन नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी आपके शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। तो अब ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है। अब स्टोर हो गया वैल्यू, अभी इसका काम मतलब हो गया खत्म। तो मैंने पहले आपको क्या बताया था कि जैसे हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि पहले वो लॉगिन शेयर्ड प्रेफरेंस में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर वो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगा। तो हमने वैल्यूज तो स्टोर करवा ली है, अब हम भेजेंगे इसको नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में भेजने के लिए पहले तो हमने एक टोस्ट लगा दिया कि लॉगिन सक्सेसफुली, और नीचे अब उसको भेज देंगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो आएगा हमारा इंटेंट। ठीक है, तो इंटेंट के थ्रू हम नेक्स्ट एक्टिविटी में भेजेंगे। इंटेंट आई इक्वल टू न्यू
इक्वल टू न्यू इंटेंट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी में भेजेंगे तो पहले उस एक्टिविटी को बना लेते हैं हम। यहाँ पे न्यू करा मैंने और यहाँ पे गया एक्टिविटी में, यहाँ पे लिया मैंने एम्प्टी एक्टिविटी और इसका नाम दे दूंगा मैं सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, ये नाम दे दिया सेकंड एक्टिविटी। तो अब ये सेकंड एक्टिविटी बन गई है। बस यहाँ पे अब मैं इसको डिफाइन कर दूंगा सेकंड एक्टिविटी में, इंटेंट में, है ना। फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास स्टार्ट एक्टिविटी आई। ठीक है, तो ये लग गया हमारा इंटेंट। तो देखो क्या हुआ, लॉगिन में क्या हुआ। सबसे पहले हमने शेयर्ड प्रेफरेंस बनाया, एडिटर लिया उसका, एडिटर के अंदर हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड को स्टोर करवा लिया। उसके बाद फिर हमने उसको कमिट कर दिया, मतलब कि सेव कर दिया उस मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमने फिर क्या किया, टोस्ट लगा के सेकंड एक्टिविटी में इंटेंट के थ्रू उसको भेज दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल वे। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड एक्टिविटी में। सेकंड एक्टिविटी में हम जाके क्या करेंगे, ये वहाँ पे सेकंड एक्टिविटी में हम जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी में आगे हम, तो यहाँ पे बस मैं एक बटन लगा दूंगा जिससे हमको क्या होएगा कि यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लॉग आउट का बटन क्या होगा, अगर वहाँ से हमने लॉगिन कर दिया, अगर यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे तो क्या होगा कि उस मेमोरी में से डेटा को क्लियर हो जाएगा और वापस वो फर्स्ट एक्टिविटी में चला जाएगा। या फिर हम कुछ लॉग आउट लगा के आपको दिखाई देता हूं मैं। देखो ये लगा दिया मैंने लॉग आउट बटन, इसको मैं दिखा देता हूं। ये लग गया अपना लॉग आउट बटन। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट बटन लग गया। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि मेमोरी में से डेटा क्लियर हो जाएगा और हमको वापस फर्स्ट एक्टिविटी में चला जाएगा और वहाँ पे लॉगिन करने के लिए दोबारा से बोलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने ऐप बंद कर दी है और वापस हम जाएंगे। लॉग आउट करने पे आपको पता ही है क्या होता है कि डेटा सारा खत्म हो जाता है, आपकी आईडी लॉग आउट हो जाती है और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जाते हैं। अब ये लॉग आउट वाली एक्टिविटी में हमने क्या लिखना है वो बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन सबसे पहले हमने लॉगिन वाली एक्टिविटी में जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो हमने डेटा को स्टोर करवाना है। स्टोर तो हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने बनाना है एक फाइनल शेयर्ड प्रेफरेंस का ही बनाना है, एक टाइप बनाएंगे। फाइनल का यूज करूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने लगा दिया टाइप। पहले यहाँ पे टाइप चेक करेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेगा चेक। तो शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं क्या डालूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया कि ये चेक करेगा। अगर वहाँ पे ईमेल हमारा जो हमने पहले डाला था, जो हमारी मेमोरी के अंदर है पड़ा, उससे मैच हो रहा है तो ये डेटा उठाएगा, अदरवाइज ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा हमको। ठीक है, और इसको हमने छोड़ दिया खाली। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हमने लगा दी इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में क्या आएगा कि यहाँ पे टाइप चेक करेगा। ठीक है, तो टाइप क्या आएगा, टाइप डॉट इज, अगर तो यहाँ पे ये टाइप एम्प्टी है, टाइप डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर तो टाइप एम्प्टी है तो यहाँ पे हमको क्या करेगा, यहाँ पे हम लगा देंगे इसको टोस्ट लगा देंगे, और टोस्ट में क्या लगाएंगे हम, प्लीज लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोस्ट लगा दिया प्लीज लॉगिन का, क्योंकि टाइप हमारा खाली है, टाइप नल है, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये लगा दिया। अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, एल्स में, एल्स में हम क्या लगा देंगे, लॉगिन करने के लिए बोल देंगे। एल्स में हमने क्या लगा देना, अगर तो हमारा ईमेल फाउंड हो गया तो हम उसको सेकंड एक्टिविटी में भेज देंगे। ठीक है, ये देखो ये चीज़ मैंने कहाँ लगाई है, ये चीज़ मैंने कहाँ पे लगाई है, लॉगिन से पहले लगाई है। तो इट मीन्स कि अगर हमारा ऑटो लॉगिन हमने चलाना है तो ऑटो लॉगिन के लिए यही चीज़ होती है कि जैसे ही हमने एप्लीकेशन को ओपन किया, ठीक है, ओपन किया
तो क्या होगा कि वो पहले चेक कर लेगा कि यहाँ पे जो टाइप है हमारा, जो डेटा में से डेटा क्या है, डेटा ये वाला यूज़ हुआ पड़ा है। तो डेटा में क्या है कि हमारा ईमेल और पासवर्ड पहले से स्टोर हुआ पड़ा है जब हमने लास्ट वाली लॉगिन किया था। तो उसके वो किस में स्टोर हुआ है, ईमेल के अंदर स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे ये ईमेल को चेक करेगा कि अगर वो एम्प्टी है तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, हमको ऑटोमेटिकली सेकंड एक्टिविटी में ले जाएगा, हमको लॉगिन करने के लिए बोलेगा ही नहीं। ठीक है। और अगर हमने फर्स्ट टाइम अगर हम चला रहे हैं, हमने लॉग आउट कर दिया, तो हमको फिर ये लॉगिन वाली प्रोसेस चलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमने पहले चला रखा है, हमने आईडी लॉगिन करी थी, उसके बाद हमने लॉग आउट नहीं करी, लास्ट टाइम हमने लॉग आउट नहीं करी, तो हमको ये वाला प्रोसेस चलेगा। और अगर हमने लॉग आउट कर दी थी, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो फिर से ये नवी आईडी और नवा पासवर्ड स्टोर करेगा और हमको लॉगिन करवा देगा। फिर नेक्स्ट टाइम वही आईडी पासवर्ड से हमको चेक करेगा कि अगर वो पासवर्ड लास्ट टाइम सेव हुआ पड़ा था तो उसको हमको ऑटो लॉगिन करके सेकंड एक्टिविटी में भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि हमको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटो लॉगिन का। अब मैं बताता हूँ कि आपको अगर हम सेकंड एक्टिविटी में चले जाएंगे, फिर हमने लॉग आउट करना है, लॉग आउट कर देंगे, तो लॉग आउट कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बटन, जो मैंने लॉग आउट का बटन लगाया था, देखे क्या आईडी लगाई थी मैंने, उसको लॉग आउट, तो बटन लॉग आउट। ठीक है। और इसको फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर देता हूँ, लॉग आउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.log आउट। तो ये मैंने लगा दिया लॉग आउट का क्लिक लिस्नर। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, जैसे हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो मेमोरी के अंदर, जो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटा स्टोर हुआ पड़ा है ना, आईडी और पासवर्ड, उसको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मेमोरी में से, फिर दोबारा से हम लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले हमने वही सेम लाइन यूज़ करनी है जो हमने यहाँ पे यूज़ करी थी, ये वाली फर्स्ट लाइन। ठीक है, डेटा वाली। इसी फर्स्ट लाइन को हम यहाँ पे लॉग आउट से पहले यूज़ कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अभी आ जाएंगे इसके अंदर, हम आ जाएंगे लॉग आउट के अंदर। तो लॉग आउट के अंदर भी हमने यही वाली लाइन यूज़ करनी है। अब दिखाता हूँ, जो हमने लॉग इन के अंदर यूज़ करी थी, ये वाली लाइन शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, तो यही वाली लाइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये लाइन यूज़ करी एडिटर वाली। अब हमने क्या करना है, देखो एडिटर बनाया था, पिछले एडिटर में हमने क्या किया था, जब हमने लॉगिन के टाइम एडिटर के अंदर पुट स्ट्रिंग करके वैल्यूज़ को स्टोर करवाया था। बट अब हमने लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट में क्या करेंगे, एडिटर डॉट, यहाँ पे हम कर देंगे क्लियर। तो इस क्लियर से क्या होगा कि सारी इस वैल्यूज़ को ये क्लियर कर देगा। ठीक है। ये क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर से हम वही लगा देंगे एडिटर डॉट कमिट, मतलब कि उसको सेव कर देगा, कमिट कर देंगे। तो ये कर दिया उसने सेव। तो बस यही सिंपल सा था। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया था कि एडिटर में वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिटर में से वैल्यूज़ को क्लियर करवा देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने उसको सेव करवाने के बाद वैल्यू सेव होगी तो उसको कमिट कर दिया। तो यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, कमिट कर देंगे कि डेटा हो गया क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बस यहाँ पे अब इंटेंट लगा देंगे। तो इंटेंट भी वही सेम लगाएंगे, ये इंटेंट लगा देंगे और टोस्ट भी लगा देंगे इकट्ठा, यही सेम उठा के यहाँ पर लगा देना बस। ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा फर्स्ट एक्टिविटी। ठीक है। और यहाँ पे बोल दूंगा प्लीज लॉगिन ना, यहाँ पे लिख दूंगा लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है। लॉग आउट सक्सेसफुली हो गया। लॉग आउट में हमने क्या किया कि शेयर्ड प्रेफरेंस में से डेटा को क्लियर कर दिया, उसको कमिट कर दिया। उसके बाद हमने टोस्ट लगा दिया लॉग आउट सक्सेसफुली, और हमारा कहाँ पे चला गया, फर्स्ट एक्टिविटी में चला गया हमारा फेज। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया ऑलमोस्ट क्लियर। तो अब हम इसको करते हैं रन, इसको रन करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो देखो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी एप्लीकेशन पे। ठीक है। ये एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ईमेल, फिर उसके बाद पासवर्ड। ठीक है। और ये हमारा लगाया था बटन। ठीक है। तो ईमेल में देखो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। सपोज मैंने डाल दिया sushil@gmail.com। ठीक है। और पासवर्ड में मैंने कुछ भी रैंडमली 1 2 3 4 लगा दिया। ठीक है। तो ये मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद अब मैं करता हूँ लॉगिन।
ठीक है। तो लॉगिन में क्या होएगा कि पहले क्या करेगा, वो शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा को स्टोर करेगा और उसके बाद हमको नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जाएगा। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखो लॉगिन सक्सेसफुली आ गया और लॉग आउट का बटन आ गया यहाँ पे। ठीक है, लॉग आउट वाला बटन आ गया यहाँ पे। तो अब देखो मतलब कि मेमोरी में सेव हो गया। अब देखो मैं लॉग आउट को क्लिक करूँगा तो देखो सबसे पहले लॉग आउट से पहले हम क्या करते हैं कि इसको बंद कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये एप्लीकेशन को बंद कर दिया। देखो मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया था और मेन्यू में जाके मैं दोबारा से एप्लीकेशन को चलाऊंगा। तो ये रही मेरी एप्लीकेशन, इसको मैंने दोबारा से क्लिक किया और मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चलाऊंगा। ठीक है, तो दोबारा से जब मैंने चलाया तो देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आ गया लॉग आउट पे, मतलब कि हमको दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत पड़ी नहीं है और लॉग आउट पे आ गया। ठीक है, तो मतलब कि मेमोरी में सेव हो गया और हमको ऑटो लॉगिन चल गया हमारा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि लॉग आउट करने से मेमोरी में से क्लियर होता है कि नहीं। तो मैंने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे टोस्ट आ जाएगा लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आ गया देखो फर्स्ट पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लॉग आउट हो गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को करते हैं बंद। तो फिर से मैं इस एप्लीकेशन को कर रहा हूं बंद, ये मैंने बंद कर दिया और फिर से इसको मैं मेन्यू से दोबारा से चलाऊंगा। तो ये रही मेरी डेमो भी। ठीक है, तो मैंने उसको ऑलरेडी लॉग आउट कर दिया था। ठीक है, आप देखते हैं लॉगिन आता है कि कैसे आता है। तो देखो लॉगिन आ गया, इसका मतलब कि हमने जब लॉग आउट करा था तो मेमोरी में से क्लियर हो गया। तो मतलब कि हमारे दोनों चीज़ें चल रही है कि पहले हमने ऑटो लॉगिन भी चल गया कि मेमोरी में सेव भी हो रहा है और उसके बाद मेमोरी में से क्लियर भी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था आज की वीडियो में। मैंने आपको बताना था सिंपल वे में कि कैसे हमने अपना ऑटो लॉगिन लगाना है आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना ज़रूर, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपने देखा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।